हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, जो कि 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है। ओके, तो मैट्रिक्स स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं दो टाइप्स के अरेंजमेंट। देखें कौन कौन से। पहला जो अरेंजमेंट है वो हमारा है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। पहला अरेंजमेंट कौन सा है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जिसको हम मैट्रिक्स में क्या कहते हैं? रो कहते हैं। एंड जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरा जो अरेंजमेंट है वो कौन सा होता है? वर्टिकल अरेंजमेंट, जिसको हम मैट्रिक्स में क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। ओके, एंड जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल सी से। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज है, उसको हम रिप्रेजेंट करने वाले मैट्रिक्स में स्मॉल m से। एंड जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, जो हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल n से। किसमें? मैट्रिक्स में। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो हम समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। ओके, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंटिटीज ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो बेसिकली मैट्रिक्स हमारा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, किसका? नंबर्स का और फंक्शन का, जिसमें हम नंबर्स को रो में या फिर कॉलम में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो नंबर हमारे कौन से हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं, और साथ में क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। फिर बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शन कौन सा हो सकता है? कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। ठीक है, हमारे जितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं वो सब किस में आएंगे? मैट्रिक्स में आएंगे। क्लियर है? फिर बात करते हैं कि जो हम नंबर्स एंड फंक्शन यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? एंटिटीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। एंड मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो किसके अंदर लिखे जाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, ठीक है। फिर दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि एम एन तो मैंने आपको बता दिया है कि एम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज। एंड एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। आप सोच रहे होगे कि ये आई जे क्या है, तो आई जे को समझें कि आई जे है क्या। तो ए आई जे इज डिफाइंड एज, ए आई जे मीन्स ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो aij हमारा क्या है? एक एलिमेंट है किसका? मैट्रिक्स का, जो ith रो में एंड jth कॉलम में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो m इंटू n लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और क्या बोलते हैं? साइज ऑफ मैट्रिक्स, जो हमें क्या बताता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं या कितने नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, जैसे बात करते हैं यहाँ पे आपके 1 2 की, तो 1 2 हमारा क्या है? तो 1 2 हमारा मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में है। कई यहाँ पे 3 डिजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट रिप्रेजेंट करता है किस रो में है एंड सेकंड रिप्रेजेंट करता है किस कॉलम में। ओके, जैसे बात करें किसकी? इस वाले की, A23 की, तो A23 का मतलब क्या है कि A23 मैट्रिक्स ए का एक एलिमेंट है जो सेकंड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है। ओके, एंड रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से, एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं C से। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं नोट्स। द एलिमेंट्स मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर रियल देन द मैट्रिक्स इज रियल। अगर एक मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या हैं? रियल हैं, तो वो हमारी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? रियल मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली अगर एक मैट्रिक्स के हमारे सभी एलिमेंट्स या नंबर्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स हैं, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ओके, फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन m बाय m इंटू एन मैट्रिक्स। इसको इंटू नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है? m बाय n मैट्रिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो m बाय n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 2 -3 5 6 1 4। अब बात करते हैं इसमें रो कितने? 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे? 2। तो इसका ऑर्डर या साइज ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 3/2, ना कि 3 × 2, क्योंकि 3 × 2 पढ़ना क्या होता है? गलत होता है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो जो हमारा ऑर्डर होता है अगर इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर दें या प्रोडक्ट निकाल लें तो हमारा किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 6। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा था कि द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन एन m by n मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू mn। मतलब अगर हमारे एक मैट्रिक्स में 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 3 × 4 12 के इक्वल। ओके, फिर हम देखते हैं रिलेशन किसमें बिटवीन mn एंड ij में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं m की, n की, i की और j की। ये मेरे चारों क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर बात करूं किसकी रिलेशन की, किसमें mn एंड ij में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा i में और m में एक रिलेशन होता है, वहीं पे मेरा j में और n में एक रिलेशन होता है। तो सबसे पहले i और m का रिलेशन देखते हैं वो क्या है। तो i m में रिलेशन क्या होता है कि i ग्रेटर और इक्वल होता है किसके 1 के, बट लेस देन और इक्वल होता है किसके m के। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल। सपोज अगर हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मेरा कितना 2/4 है, 2 कितना है 4, तो मेरे m की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी एंड n की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ पे बात करें कि i की वैल्यू की, तो i की वैल्यू मेरे क्या क्या हो सकती है 1 हो सकती है, और क्या हो सकती है नेचुरल नंबर लेना है तो 2 हो सकती है, और कुछ भी नहीं हो सकती बिकॉज m की वैल्यू क्या है हमारी 2 ही है। ठीक है, फिर बात करें n की वैल्यू की, तो यहाँ पे जो j होता है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है 1 के, बट लेस देन इक्वल होता है किसके n के। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो j की वैल्यू है वो वेरी कर रही है, डिपेंड कर रही है किस पर n पर। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा n होगा, n क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 हो सकता है। ठीक है, अब बात करते कुछ क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका मतलब है अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं तो हम उससे कितने टाइप्स के मैट्रिक्स बना सकते हैं, हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं 6। तो पहला अरेंजमेंट क्या होगा कि हम रो कितनी लेंगे 1 एंड कॉलम कितने ले लेंगे 6। ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, एक ही रो में हमने क्या कर दिया 6 एलिमेंट अरेंज कर दिए। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं 2 रो ले लूं और मैं कॉलम कितने ले लूं 3। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने कितनी ली 2 रो ली 1 2 3 1 2 3, तो मेरे कॉलम कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, फिर बात करूं किसकी कि मैं यहाँ पे क्या और क्या कर सकता हूं, मैं 3 रो ले सकता हूं, 2 क्या ले सकता हूं कॉलम। ठीक है, तो मेरे 3 रो में 3 रो होंगे और 2 क्या होंगे कॉलम, मतलब हर रो में कितने एलिमेंट्स होंगे 2, तो वो क्या होगा देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हमारे हो गए कितने 3 वेज। फिर बात करूं किसके लास्ट वेज की, तो मैं क्या कर सकता हूं कि लास्ट अरेंजमेंट कि मैं एक कॉलम ले लूं और हर रो कितनी ले लूं 6 ले लूं, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ रोज की तो वो कितनी है 1 2 3 4 5 6 एंड कॉलम कितने हैं 1। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा 6/1। मतलब हम यहाँ पे 4 पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं किस किस ऑर्डर की, 1/6 की, 2/3 की, 3/2 की एंड 6/1 की। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। तो क्वेश्चन सेकंड है अगर एक मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट्स हैं तो हम उससे कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपना होगा पहला 1/15, दूसरा क्या होगा 3/5, थर्ड क्या होगा 5/3 एंड लास्ट हमारा क्या होगा, लास्ट होगा 15/1। मतलब यहां से कितने पॉसिबल वेज आ रहे होंगे हमारे 4। ठीक है, क्लियर है। ओके, हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस i माइनस 3j। क्लियर है, तो हमें क्या है एक ऑर्डर दिया है वो क्या है aij, जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस i माइनस 3j के, एंड जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है वो कितना है 3/2। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे i की वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है m पर, एंड जो हमारे j की वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है n पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि m की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है एंड n की वैल्यू हमारी कितनी है
2 है। तो हमारे m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। n की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं किसका, 3/2 ऑर्डर का, तो इसमें कितनी रोज होंगी, 3, एंड कॉलम कितने होंगे, 2 होंगे। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस एलिमेंट की बात करें तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब i की वैल्यू 1 होगी एंड j की वैल्यू भी क्या होगी, 1। तो हम निकालते हैं सबसे पहले a1 1, मतलब i की वैल्यू 1 पुट करनी है एंड j की वैल्यू भी कितनी पुट करनी है, 1। तो करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 mod 1 माइनस 3 इंटू 1 mod, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 1 माइनस करोगे 3 तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 को मोड के बाहर निकालोगे तो 4 2 सा कितना हो जाएगा, 8। मतलब पहला एलिमेंट हमारा क्या आएगा मैट्रिक्स का, 8, जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फिर बात करते हैं a12 की, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में एंड सेकेंड कॉलम में है, ठीक है। निकालते हैं, तो a12 किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स i की वैल्यू 1 पुट करनी है एंड j की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो -3 इंटू 2 -6, -6 प्लस 1 तो -5 मोड के बाहर आएगा तो हो जाएगा +5 एंड 4 से इंटू होगा तो ये कितना जाएगा, 20। तो हमारा वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में वो क्या होगा, 20। फिर बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हमें क्या निकालना है, a21। इसका मतलब क्या हुआ कि i की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 2 एंड j की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1। करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 -1 को मॉड के बाहर लाएंगे तो +1 एंड 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये एलिमेंट हमारा कितना आएगा, 4। फिर बात करते हैं इस एलिमेंट की, तो ये क्या है, सेकंड एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, मतलब हमें फाइंड करना होगा a22। तो यहाँ पे i की वैल्यू भी 2 लेंगे एंड j की वैल्यू भी क्या लेंगे, 2 लेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 -2 करोगे तो -4 एंड -4 को मॉडुलस के बाहर लाओगे तो +4 एंड 4 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो मतलब हमारा एलिमेंट जो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में वो कितना होगा, 16। ओके, फिर बात करते हैं एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब हमें फाइंड करना होगा a31, ये किसके इक्वल होगा, 4 3 -3 इंटू 1 के, तो 3 -3 कितना हो जाएगा, 0। देन ये 4 इंटू करोगे 0 को तो ये कितना आ जाएगा, 0। ओके, अब लास्ट एलिमेंट की बात करें तो हमारा क्या होगा, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो हमें फाइंड करना है a32। इसमें i की वैल्यू कितनी लेंगे, हम 3 लेंगे एंड j की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। j की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे। ओके, तो 3 2 जा कितना होता है, 6 6 -3 करोगे तो -3 मॉड के अंदर तो +3 का इंटू करोगे 4 से तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, तो हमारा एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या था, 3/2 एंड हमें जो रूल दिया था वो रूल हमारा क्या था, aij इक्वल 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस i - 3j, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो मैट्रिक्स है वो ये बनेगा। क्लियर है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो भी हमारा ऑर्डर है उसका अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, तो हमें क्या पता चल जाता है एक मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बाय बाय।